हेलो एंड वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान प्रियंका और शुरुआत करने जा रही हूं मैं एक बहुत ही अच्छी पोएम से। कहते हैं कि धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ना ज़रूरी है। नहीं सुलझती हैं उलझनें, उनसे भागकर कहीं जाना जो मुनासिब नहीं होता, उनका सामना करना बड़ा ज़रूरी है। मत बनने देना अपनी कमियों को अपने ख्वाबों की बेड़ियां, अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाना काफ़ी ज़रूरी है। आज की इस शुरुआत लाइव सेशन की इसी से की है और आज पॉडकास्ट करने की मैंने सोची। बहुत प्रोफेशनल तरीके से पॉडकास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मेरे लिए ये बहुत इट्स अ वेरी न्यू थिंग, क्योंकि मैं भी ये पहली बार करने जा रही हूँ। और आज के हमारे जो खास गेस्ट हैं उनका थोड़ा सा अगर मैं तारुफ करना चाहूँ, देखिए कहते हैं कि मेहमान नवाजी जो है हम हिंदुस्तानियों के खून में है और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है। तो मेहमान नवाजी से जुड़े कुछ पुराने श्लोक हैं, कुछ पुरानी बातें हैं जो ये सिखाती हैं कि जब एक बार आपके घर पर कोई भी मनुष्य आ जाए वो भगवान के समान है। तो आज मेरे पॉडकास्ट में फीड किया है, यानी कि पहले जो गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर जगदीश सिंह चंबियाल जी, जिन्हें आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे मासड़ जी हैं। सो वेलकम बैक आज के इस पॉडकास्ट में। और जितनी भी मेरी आपके साथ वीडियोस अभी तक आई हैं वो सब काफ़ी अच्छे से लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और धीरे धीरे कुछ ऑडियंस कनेक्ट करना शुरू कर रही है। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि जिनकी जो भी क्वेरीज होंगी और जीवन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मासड़ जी से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मासड़ जी, मैं आपसे शुरुआत एक ही चीज़ पे करूंगी कि पहला सवाल, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो है अपने बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे पास शायद शब्द कम पड़ जाएं इनके बारे में बताने, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर ये कहूँगी कि इनका ताल्लुकात सरकारी महकमे से था जो अब रिटायर्ड लाइफ में तब्दील हो चुका है। सो ये रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, ये भी आज का एक क्वेश्चन रहेगा। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मास्टर जी अपना इंट्रोडक्शन और अपने बारे में अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं और आज का ये पॉडकास्ट का सेटअप आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदीश अपने गांव से मैं रहता हूँ शनखतरे में और अभी वर्तमान में कठुआ रह रहा हूँ। और 29 फरवरी 2024 को मैं रिटायर हो गया हूँ सर्विस से और ये ब्रेस्ट लिपिक रिटायर हुआ हूँ। तो आपका बहुत अच्छा जो आप करते हैं मैं सुनते रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो आज मेरे से ये पूछ रहे हैं तो ठीक है, मुझे ऐसा मैं बताऊंगा इनको, क्योंकि मास्टर जी मेरी हर वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर कमेंट इनका जरूर होता है। तो मास्टर जी शुरुआत करते हैं। कल त्योहार है और किसका त्योहार है ये भी आपको पता है, और जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ उससे मैं इतना अनुमान जरूर लगा सकती हूँ कि मास्टर जी भी मासी की तरह करवा चौथ के आने का इंतजार हर साल करते हैं, क्योंकि हम अमूमन वाइफ से ये पूछते हैं कि आपके लिए करवा चौथ की क्या फीलिंग है, सजना सवरना अच्छा लगता है। मर्दों को कैसा लगता है मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या एक थॉट प्रोसेस है जब करवा चौथ आ रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए हमारे सनातन में ना हर दिन एक त्योहार है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ खास होते हैं बीच में, क्यों कि हो सकता है इस त्योहारों में कुछ जो रह गया है तो उसमें पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल। तो ठीक है, त्योहार होता है खुशियों के लिए, सभी के लिए, मिठाइयाँ बांटने के लिए, या अपने कई रिश्तेदारों में आदान प्रदान होता है और थोड़ी रिफ्रेशमेंट जो है रिश्तेदार वो भी हो जाती है। ठीक है। तो दूसरा ये होता है आजकल लोगों के पास समय ही नहीं वैसे, लेकिन फिर भी लोग जब त्योहार होता है तब जरूर अपने रिश्तेदारों के, अपने बच्चों के, जहाँ भी अपना अपना रिलेशन है वहाँ पर जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, सभी को खुश होते हैं, खुशी होती है त्योहारों में। तो हमारे सनातन में तो हर दिन एक त्योहार है, लेकिन बीच में जो नए आ जाते हैं जो ज्यादा उससे भी ज्यादा अच्छे होते हैं वो इसलिए कि सभी अपने रिफ्रेशमेंट हो जाती है, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। तो अपने नए कपड़े सिला लिए, नए वस्त्र बना लिए और खुशी भी होती है, त्योहार आ रहा है तो हमको जे पहनना भी चाहिए तो पहनते हैं। तो चलो अपने वो एक त्योहार का त्योहार हो जाता है और अपना खुशी की खुशी हो जाती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर अभी भी मेरा सवाल का जवाब थोड़ा सा आधा दिया है मास्टर जी ने। अभी भी आपने खुशियां जो हैं और वस्त्र नए बनाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितने हस्बैंड्स हैं या लड़के हैं वो भी अपने लिए नए वस्त्र खासतौर पे करवा चौथ पे सिला। उसमें खास ये भी है कि औरतें अपने
पति के लिए, पति देव के लिए जनी व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं कि हमारे पति देव सुरक्षित रहें, सलामत रहें, ताउम्र रहें। तो जैसा भी ख्वाहिश होती है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसी का ही एक ये व्रत है कि अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए घर में खुशियां रहें। क्योंकि देखिए अक्सर अभी तक अगर मैं आप मुझे यहाँ पर टोक सकते हैं अगर मैं गलत कहूंगी तो, हमारे अगर भारतवर्ष की बात करें, आज आधुनिक भारत है, महिलाएं भी कमाती हैं, लेकिन पुराने अगर युग की बात करूं तो वहां पर महिलाओं के कमाने की संख्या और इतनी अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं थी। तो कहते हैं ना कि घर का दारोमदार जो था, जिन कंधों पर था, वो घर के मेल ही थे और उनकी सलामती के लिए जो महिलाएं थी वो उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती थी, उपवास करती थी और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करती थी कि जरूर हमारा जो सुहाग है वो ताउम्र रहे और ऐसे ही गृहस्थी जो है वो बसती रहे। आधुनिक भारत का मैंने यहाँ पे किस्सा छेड़ा है। आधुनिक भारत में मास्टर जी आपको नहीं लगता बहुत बदलाव हो रहे हैं? चाहे वो आप देख लीजिए कि देखिए हर श्रेणी में बदलाव जरूरी है। कहते हैं चेंज इज द इनएविटेबल ट्रुथ। जैसे कहते हैं कि मरना तो सभी ने है, वैसे बदलाव भी आवश्यक है। आप क्या देखते हैं कि आपका जो एक दौर था, एक वक्त था जिसे आप जी कर आए हैं अभी तक की, अगर आपकी आयु की बात करूं, उम्र पे मत जाइए क्योंकि इनकी उम्र मैं भी सोचती हूँ एज इज जस्ट अ नंबर। जब मैं इन्हें देखती हूँ मुझे लगता है उम्र का नंबर से ताल्लुक अगर है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे माइंड में एक स्टेचर बन जाता है कि हाँ मेरी इतनी उम्र हो गई है। आपको क्या लगता है मास्टर जी, उम्र सिर्फ नंबरों का ही है कि उसके अलावा भी कुछ मतलब बनता है कि हाँ मैं 60 का हो गया हूँ तो अब मेरे को आराम करना चाहिए या रिलैक्स करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनि थे, उनके 100-150 वर्ष उम्र होती थी, तो वो जीवन जापन होता ना अपना कि जीवन जापन अपन कैसा है, मतलब कैटेगोरिकली डिफाइन किया है। यदि जीवन जापन पे सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जब पूजा पाठ करना, सात्विक खाना खाना, सात्विक सोचना, पॉजिटिव सोचना, तो ये बहुत मैटर करता है। तो ये जो लोग नहीं कर पाते, लेकिन है तो थोड़ी थोड़ी, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। आधुनिक भारत वही हो गया ना कि रात को 12 बजे सोना और दिन को 12 बजे जागना, ये सबसे बड़ा बदलाव है ना। जो दूसरा जो त्योहार होता था वो खासकर अपने फैमिली बच्चों में मनाया जाता। फैमिली थोड़ी बड़ी होती थी पहले जी, अब ऐसा हो गया कि लोग होटल में मनाने लगे, 2-4 जाते हैं, अब जो भी है अपने दोस्त उनको लेकर होटल में मनाते हैं। तो ये भी आधुनिक भारत का हिस्सा हो गया। तो इसको क्या कहें, और भी बड़े बदलाव हैं। लोगों ने त्योहार को एक किस्म का वो ले लिया है, कमर्शियल रूप ले लिया है, तो वो नहीं होना चाहिए। त्योहार को त्योहार ही रहना चाहिए और जैसा भी है वैसा ही मनाना चाहिए। ये आपने बहुत सही बात बोली है और मैं भी कहीं ना कहीं इससे सहमत हूँ, क्योंकि पुराने लोगों का त्योहारों को मनाने का तरीका जो था और आज के लोगों को मनाने का जो तरीका है, थोड़ा सा फर्क आया है। गलत सही की परिभाषा सबके अनुसार अलग ही होती है। जो आपका सही है वो हो सकता है मेरे लिए गलत हो, या फिर जो मेरा सही है वो हो सकता है आपके लिए गलत हो। ठीक कह रही हूँ मास्टर जी? क्योंकि आपकी सही की परिभाषा और मेरी सही की परिभाषा दोनों के कह लीजिए कि एक्सपीरियंसेस के हिसाब से और एक सोच के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कड़ी युवाओं से जुड़ी हुई है मास्टर जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो इन दिनों चिंतित मुद्दा जो है वो बना हुआ है कि युवा जो हैं, क्या हमारे, आज भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या एक सही डायरेक्शन पे हैं? कि हम कहते थे ना पुराने लोग कि जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आ गया तो बेटा समझदार हो गया। और महिलाओं के लिए तो वैसे ही कहा जाता था कि वो जब जन्म लेती हैं तब से ही समझदार होती हैं, लेकिन मर्दों के लिए कहा जाता है कि जब पिता का जूता अपने बेटे के पैरों में आ जाए तो वो समझदार है। आज आपको लगता है कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बदलाव है? नहीं, आपकी बात ठीक है कि आजकल थोड़ा चेंज से आगे बदलाव आ गया है। पहले होता था कि माँ बाप बच्चे को कहते थे घर सीधे नाक के जाना है और नाक सीधे घर आना है, इधर उधर नहीं जाना है। तो आजकल बच्चे कहाँ मानते हैं? माँ बाप एम्प्लॉई हैं, वो भी 4-5 बजे घर आएंगे, सुबह जल्दी जाएंगे, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है इसको कौन देख रहा है? दूसरा पैसे का फ्लो हो गया है। वो पैसे की फ्लो की वजह से ऐसा हो गया कि बच्चे को कोई, अभी हमें तो पैसा मिलता नहीं था, क्या घर वगैरह क्या लेना है तो वो दे देते। कई बार बच्चे का मन होता है कुछ खाएं, लेकिन नहीं, पैसे नहीं थे इतने। तो अब है भी पैसा बहुत हो गया लोगों के पास और बच्चों को दे देते हैं, बच्चे उससे गलत दिशा पकड़ लेते हैं। यानी बहुत आपके हाथ में, आप अगर उसको देखें, टाइम पर देखें, टाइम उसको संस्कार दें, तो आजकल संस्कार ही नहीं है बच्चे को, पहली बार के संस्कार ही नहीं रहे। तो अब
क्योंकि अब त्योहार में वही कह रहा हूँ कमर्शियल हो गए, बच्चे को तो वो चीज आ नहीं रही नेक्स्ट जनरेशन को कि त्योहार क्या चीज है। यानी त्योहार कमर्शियल तौर पर उनके हिसाब से होगा भाई होटल में जाना है, अच्छा खाना पीना, डांस करना है और करके आ जाती है, त्योहार हो गया। लेकिन त्योहार का मेन उसका धार्मिक महत्व होता है, उसको धार्मिक महत्व ही अगर समझाओगे तो तभी उसको पता चलेगा, क्योंकि तो उसको बच्चे को पता ही नहीं है। वो आप ले जाते हो उसको होटलों में जहाँ भी वहाँ मनाते हो त्योहार, तो पहले तो ऐसा नहीं था ना, पहले बच्चों को बहुत सीधा साधा रखते थे, उनको यानी अपनी संस्कृति का ज्ञान कराते थे, मतलब साधारण जीवन, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग। मास्टर जी आपने यहाँ दो चीजों का बड़ी महत्वपूर्ण चीजें जिक्र किया है। कभी कभी मैं भी बड़ी असमंजस में पड़ जाती हूँ। पैसा एक अमूल्य चीज है, जरूरत की चीज है, लेकिन हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये आज की मुझे लगता है आधुनिक भारत की सोच है कि पैसे की होड़ ने इंसान को इतना झकझोर के रख लिया है कि आप कह रहे हैं कि फेस्टिवल्स मनाने हैं, त्योहार मनाने हैं, तो पार्टी कर ली, घर से बाहर चले गए। लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके अपना, वो कहते हैं ना कि हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं। वो ऐसा, वो देखो न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से ऐसा है ना कि जाने वाला कोई नहीं है। पहले हम भी अपन नानके जाते थे तो महीना रह के रहते थे। अच्छा। अब ऐसा हो गया कि बच्चे नानके जाते ही नहीं, जाए तो घंटे में वापस आ जाते हैं। ये तो क्या नानके पास है ये असर है कि मन नहीं बच्चे यानी बच्चा एक दो बच्चा है वो कभी फैमिली में रहा ही नहीं। पहले तो 8-10 बच्चे फैमिली में, चाचा है, दादा है, दादी है, सभी यदि फैमिली बड़ी होती थी उसको में रहने का क्या होता था, एक तरीका आता था। अब बच्चा अकेला रहता तो वो किसी का जाना नहीं चाहता, वो कहता घर ही जाना, अपने बस कहीं जाना नहीं। तो मतलब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में जब से लोग शिफ्ट हुए हैं, उनका एक थॉट प्रोसेस बदल गया। एक और समस्या मास्टर जी बहुत उत्पन्न हो रही है, और ये समस्याएं जो हैं वो युवाओं की नहीं है, ये समस्याएं हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की है। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप कितना समय मोबाइल फोन पे व्यतीत करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट? क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी जनरेशन तो मोबाइल फोन के साथ 24 घंटे चिपकी रहती है, और ये इस चीज के लिए डांट भी पड़ती थी। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स का मोबाइल फोन को इस्तेमाल करना इन दिनों, ये जब से मोबाइल फोन को खरीदना, इंटरनेट फ्री, वाईफाई, ये सुविधाओं का जब से ये लाभ लोगों को मिल गया है, तो लोगों के मुझे लगता है हाथों में एक ऐसा जादुई खिलौना आ गया है। और स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ये सब देखते रहते हैं। आप मुझे अपनी राय भी बताइए और अपना सत्य भी बताइए कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है। मैं तो जब भी कभी कोई चीज जरूरत के किसी का फोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है वो देखना पड़ता है। नहीं, वो तो वैसे मैं न्यूज और नेशनल ज्योग्राफी के अलावा मैं कोई चीजें को देखता नहीं। मेरे को जरूरत है, टॉपिक वही रहेगा कि स्क्रीन टाइम में जानना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है 3-4 घंटे हो सकता है सारा दिन में, जितना हो सकता है। मतलब टीवी से जो नाता था वो टूट चुका है। टीवी मैं देखता नहीं, मैं बहुत देर से टीवी नहीं देखता हूँ। तो ऐसा कि बच्चों में ऐसा रहता है कि उनके हाथ में पकड़ा तो दिया है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है ना कि इसका ज्ञान हो। ये दोनों इसमें चीजें हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। आपने कौन सा अर्जित करना है वो आपके पर निर्भर है, और आपके संस्कार क्या है वो उस पर चलेगा वो, ठीक है ना। बिल्कुल। मैं एक बार फिर से ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो भी आज के हमारे जो गेस्ट हैं, पहले गेस्ट मास्टर जी से, जिनका नाम जगदीश सिंह चंब्याल है, उनसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो अपना प्रश्न किसी भी श्रेणी का वो हो और वे अगर उसका उत्तर देना उत्तम समझते हैं तो वे जरूर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल फिर से आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई को लेकर। मास्टर जी, आपके वक्त में मुझे लगता है, जैसे आप लोग हमें बचपन में बताते थे कि जो पढ़ाई हम करते थे बच्चों, वो पढ़ाई तुम लोगों ने नहीं की। अक्सर आपको हमने अपने आप को ये कहते सुना है, और जो स्ट्रगल हम लोगों ने किया है वो स्ट्रगल आप लोगों ने नहीं किया। जरा उस पर रोशनी डालिए, क्योंकि आज का बच्चा तो कहता है मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं खुद कहूंगी मैंने भी स्ट्रगल किया, लेकिन आपका स्ट्रगल मैं जानना चाहूंगी कि वो एक दौर, उस हिसाब पे फैसिलिटीज या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उस वक्त भी IAS ऑफिसर्स निकलते थे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स निकलते थे। देखिए, अगर बात करें, इंदिरा गांधी जी भी उसी वक्त से हैं, आपके वक्त से पहले की हैं। उनके बाद राजीव गांधी रहे हैं। ये तो पॉलिटिकली, सियासी तौर पर बात होगी, लेकिन अगर एकेडमिकली बात करें तो APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और बहुत से ऐसे नाम हैं। अगर हमें पता है कि चांद पर पहले जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, तो भारत के जो बहुत राकेश शर्मा थे, जो माफ कीजिएगा, वो भी पहले
इंसान थे जो चले गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि अभी भी सुविधाएं और फैसिलिटीज का अभाव आज देखने को मिलता है, या उस वक्त तब बन गए क्योंकि वो फैसिलिटीज नहीं थी अवेलेबल, या आज फैसिलिटीज हैं तो भी नहीं बन पा रहे? उसमें ऐसा था कि सीधे टीचरों को बता दिया जाता था कि इसको सबक याद कराना है तो करवाना, चाहे फेंटा चाड़ो। तो अब ऐसा हो गया कि अगर टीचर को स्टूडेंट को मारे तो माँ बाप उस पर केस ही कर देते हैं। सबसे बड़ी ये ड्रॉबैक है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे कोई गुरु पढ़ा रहा है तो वो उसको थप्पड़ भी मारेगा, उसको कुछ करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर थप्पड़ मारे, थप्पड़ मारना क्या है, जैसे कि ठठेरा अपने बर्तन बनाता है तो ठन 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 1000 बार करे तो जाके बर्तन का शेप आती है। तो इसी तरह एक शिक्षक भी अपने शिक्षार्थी को पढ़ाता है, तो अगर वो थप्पड़ मारे या कुछ करे तो वो उसके बेहतरी के लिए कर रहा है। ये सबसे बड़े लोगों की मेंटालिटी होगी कि बच्चा है इसलिए वो उसका थप्पड़ देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकता। अगर रोकर बाहर से आ गया तो वो टीचर पर केस कर देते हैं। सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक है कि आधुनिक भारत आप कह रहे हैं, लेकिन ठीक है आपकी बात भी, लेकिन आधुनिक भारत बनना भी चाहिए, आधुनिकता भी चाहिए, लेकिन संस्कारों के साथ। अगर संस्कार ही नहीं होंगे तो आधुनिक, जैसे पश्चिम का देश है वो अपनी जी वैज्ञानिक तरीके से आगे चले गए, पश्चिमी सभ्यता है, और हमारे देश में अध्यात्म रहा। जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, अध्यात्म और विज्ञान, तो ये नया रूप लेते, हाँ फिर आपको नया रूप मिलेगा। चलिए आखिरी पड़ाव पे जाते हैं और आज के इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। आपने जाते जाते अध्यात्म का ज्ञान बहुत अच्छी चीज बोली भी है, और मैं इस पर भी चाहूंगी कि थोड़ी सी रोशनी डले। कहते हैं कि जो बच्चा आज के दौर में पूजा पाठ ज्यादा करे, समाज में उसके फ्रेंड सर्कल में सब उसे किसी न किसी नाम से जानने लगते हैं, या ये भी बोल दिया जाता है तू कोई ज्यादा पूजा पाठी है, तू ज्यादा पूजा पाठी बन रहा है या ज्यादा पूजा कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों का एक नियम था, सुबह उठना है, पूजा करनी है, नहा धो के पूजा के लिए मंदिर पे जाना है। और जितने भी सनातनी लोग हैं वो इससे काफी रिलेट करेंगे कि माताएं तो घर में बिना पूजा किए हुए खाना भी नहीं देती थी। मुझे लगता है कि आपका दौर वही रहा होगा। आज इस दौर में फर्क है मास्टर जी कि आज भी बच्चे पूजा पाठ करते हैं, जो आपने देखा हो? बच्चे को कहना पड़ता है, बच्चे करते नहीं है, क्योंकि जो कर रहा है उसको लोगों ने तो रोकना ही है। कोई अच्छा काम कोई भी करा रहा हो ना, तो बुरे लोगों का काम ही यही है कि रोकना। तो अपने माँ बाप के संस्कार, घर से जो संस्कार मिले हैं, तो वो जो बच्चे करते हैं वो करते हैं, ऐसी बात है, पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन ज्यादा बोला वाला क्या होता है ना, नेगेटिव लोगों का रहता है। अंत में जो जीत है वो वैसे तो पॉजिटिव लोगों की होती है, लेकिन वो बहुत फासला हो जाता है, उसमें काफी देर लग जाती है। इसलिए लोगों नहीं लगता है कि ये पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं करने वाले जो है ना वो एंड में पछताते हैं। नहीं, वो तो मैं आपकी बात से काफी सहमत हूँ, क्योंकि पूजा पाठ क्या है, इससे आदमी एक तो पहले आप जब आपने एक जनी समाज में रहना है तो कैसा समाज चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अपने आसपास भी और आस पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए, कोई हिंसक लोग थोड़े चाहिए अपने पास। तो ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चों को संस्कार देना। आध्यात्मिक ज्ञान आपको शांत हिसाब से चलना सिखाता है, एक शांति का प्रतीक कहते हैं ना बनना है, कैसे करना है, ज्ञान आ जाता है ना कि आपको क्या करना है, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, यानी शांति से बात करनी है। अगर कोई ऐसा है तो उसको समझाना है, यार ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, समाज में ऐसे रहते हैं, तो उसको समझना है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, सटीक बात कही है। और मैंने जैसे पहले कहा था, हम जाने के अपने आखिरी पड़ाव पर हैं सवालों के सिलसिले में। नेक्स्ट पॉडकास्ट भी लेकर मैं आऊँगी किसी और नए गेस्ट के साथ, लेकिन जाते जाते मैं एक छोटी सी कविता है वो आप लोगों से साझा करूँगी कि छोड़कर आलस तुमको अनुशासित बनना होगा। जिंदगी में अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। आसान नहीं कामयाबी का ये सफ़र, आसान नहीं है कामयाबी का ये सफ़र, कच्चे पक्के रास्ते पर तुमको हर रोज़ चलना होगा। नहीं आएगा हर बार कोई तुम्हें उठाने, तुम्हें कोई देखने, नहीं आएगा हर बार कोई देखने तुमको गिरते हुए, अकेले ही तुम्हें संभलना होगा। सो अकेले आए थे, अकेले चले जाना है। इसी के नोट से हम आज के इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई जस्ट होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दिस इज मी प्रियंका साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताएं। मैं भी आप लोगों से मुलाकात करती रहूंगी। और मास्टर जी, आज का व्लॉग नहीं कहूंगी, आज का पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर बताओ मुझे।
बहुत अच्छा लगा है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि चीज़ों का नहीं पता होता है तो उसको सीखना चाहिए। जब सीखोगे तभी तो आप कोई गलती भी करोगे तो अभी सीख लोगे अच्छा भी। और एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मोस्टली जब भी कोई बच्चा घर पे ऐसा कुछ न्यू टॉपिक लेकर, लाइक आजकल के बच्चे ना सोशल मीडिया से अपनी इनकम जनरेट करना ज़्यादा प्रेफर समझते हैं रादर देन डूइंग अ जॉब। तो जब उनके घर वाले उन्हें उनकी सोच को नकार देते हैं या उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी दुख होता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वो एक मीडियम रहा ही नहीं है जिससे आप अपने जीवन में कुछ बन सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। सो सपोर्ट कीजिएगा। मुझे मेरे घर वालों से बहुत सपोर्ट मिलता है एंड मास्टर जी इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। मेरे साथ व्लॉग्स भी करते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं, आज के पॉडकास्ट में भी शामिल हुए हैं। तो देखिए, आई गेस एवरीथिंग कम्स विद फैमिली, एवरीथिंग बिगिन्स विद फैमिली। घर परिवार में अगर सपोर्ट है, अगर आप चाहे कुछ भी करो, आपके पास घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए। पर कुछ भी करने से, अर्थात सही करने से, कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दीजिए। देखिए, कुछ सही कीजिए और सही रास्ते पर चलने के लिए सबसे ज़्यादा बैकबोन जो है वो फैमिली है। और क्योंकि बिल्कुल अगर लाइफ का स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो बैक सीट ड्राइविंग जो है वो फैमिली करती है। तो विद द एंड ऑफ दिस नोट आप लोगों से अलविदा चाहूँगी। एंड यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने कमेंट शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लवली कमेंट्स। एंड दिस इज मी प्रियंका एंड मास्टर जी साइनिंग ऑफ नाउ। ख्याल रखें, खुश रहें, घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताएं और त्योहारों का सीजन चल रहा है, जस्ट अवेयर रहें। और कुछ भी, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है तो क्रैकर्स वगैरह पटाखे काफ़ी लोग फोड़ते हैं। मैं इसे पर्सनली अच्छा नहीं समझती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन ही सही अगर रुक जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन चलिए, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। जिन्हें पसंद है वो ये ज़रूर पटाखे उठा सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है। सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।